हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्य जिनका हम प्रयोग डेली यूज में करते हैं। तो ये सेंटेंसेस जो आज हम करने जा रहे हैं ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपकी जो इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगी और आप इनको जो है डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज जैसी आपकी मर्जी। हम बहुत बार ये सेंटेंस कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं एज यू प्लीज। जब भी आपको कहना हो किसी को कि जैसी आपकी मर्जी, तो उसे आप कहें एज यू प्लीज। सेकेंड सेंटेंस, माफ़ कीजिएगा। कई बार हमसे गलती हो जाती है और हम कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हमें इंग्लिश में नहीं पता होता कि उसको क्या कहना है। तो जब भी आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप इंग्लिश में कहें आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा। नाउ थर्ड सेंटेंस, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। कई बार बहुत ज़ोर से बोलता है व्यक्ति या शोर होता रहता है, तो हम उसको कह देते हैं क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। तो उसे कहेंगे वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, कि क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे। वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे बोलना। नाउ फोर्थ वन, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। हम जब लेट पहुंचते हैं तो हम सॉरी फील करते हैं, हम कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई। तो माफ़ कीजिएगा तो हो गया ओ आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। आई हैव गॉट अ बिट लेट। आई हैव गॉट अ बिट लेट। नाउ फिफ्थ वन, इसे अपनी ही चीज़ समझें। कई बार हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैं आपको इसको वापस कर दूंगा या मुझे अब इसकी ज़रूरत है, तो हम कई बार उसको कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इसे अपनी ही चीज़ समझें। तो उसे इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। नाउ सिक्स्थ वन, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। कई बार हमारी किसी व्यक्ति से अचानक ही मुलाकात हो जाती है और उससे हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, उस हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है उससे मिलकर। तो हम उसे हिंदी में जब ये कहते हैं कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो इंग्लिश में उसे कहेंगे ग्लैड टू मीट यू। ग्लैड टू मीट यू। नाउ सेवेंथ वन, मैं पूरा प्रयास करूँगा। जब भी हम किसी को कोई टास्क देते हैं पूरा करने के लिए, तो वो रिप्लाई में जब ये कहता है कि मैं पूरा प्रयास करूँगा, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये हमारे ऊपर एक बात आती है। तो उसमें इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जब भी किसी को काम सौंपा जाता है तो स्टूडेंट वो जवाब में इंग्लिश में ये कह सकता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नाउ एट्थ वन, कृपया अपने आप लीजिए। कई बार कोई चीज़ हमें उठानी होती है, मान लो कोई पार्टी चल रही है, तो वहाँ हम किसी को कहें कि हमारे इस प्लेट में ये चीज़ डाल दो, तो अगला कह सकता है हमें कृपया अपने आप लीजिए। तो उसे कहते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। मीन्स जो भी आपको आइटम चाहिए वो अपने आप उठा लो, तो उसको कहेंगे प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। नाउ नाइन्थ वन, प्रभु कृपा से, यानी भगवान की इच्छा से, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में बाय गॉड्स ग्रेस। बाय गॉड्स ग्रेस। प्रभु कृपा से का मतलब होता है बाय गॉड्स ग्रेस। नाउ टेंथ सेंटेंस, कितने अपमान की बात है। कितने अपमान की बात है। हाउ डिसग्रेसफुल। अपमान के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं डिसग्रेसफुल। अभी जो हमने सेंटेंस किया इससे पिछला प्रभु कृपा से, वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था बाय गॉड्स ग्रेस। और फिर अगला जो था वो कितने अपमान की बात है, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हाउ डिसग्रेसफुल। तो बाय गॉड्स ग्रेस भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हाउ डिसग्रेसफुल ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। नाउ 11th वन, आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें। कई बार हम कह देते हैं भैया आपको कष्ट हुआ हो तो इसके लिए माफ़ करें, तो उसको हम कहते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, फ्लाइट लेट हो जाती है, तो जो हमें आवाज़ यही सुनने को मिलती है अनाउंसमेंट में, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई,
मान लो आपको कहीं जाना है, आपकी फ़्लाइट 1 घंटा लेट है, तो अनाउंसमेंट यही होती है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। कहते हैं द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 15 मिनट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। तो आपको कष्ट हुआ, इसके लिए क्षमा करें, हम कहेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नाउ 12th वन, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है, तो हम कहेंगे दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। 13th वन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम, डेयर का मतलब होता है साहस, हिम्मत को भी हम साहस कह सकते हैं। तुम्हारा साहस कैसे हुआ, हाउ डेयर यू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। अगला है 14th वन, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। इंग्लिश में कहेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। कई बार हमारे को कोई व्यक्ति मिल जाता है और हम, वो व्यक्ति हमारे से बहुत दिनों के बाद मिला है, तो हम उसे कह देते हैं कि बहुत दिनों से आपको नहीं देखा। तो हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी। 15th, कहीं नज़र ना लगे, टच वुड। कई बार हम मान लो छोटे बच्चे के बारे में कह देते हैं कि बहुत सुंदर बच्चा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि कहीं नज़र ना लगे, इंग्लिश में कहेंगे टच वुड। नाउ 16th वन, अब चाहे जो हो, अब चाहे जो हो, उसे कहेंगे हम कम व्हाट में, कम व्हाट में, यानी अब चाहे जो हो, अब कुछ भी हो जाए। कई बार हम ये बात कहते हैं तो उसको इंग्लिश में ध्यान रखना है आपको, कम व्हाट में। नाउ नेक्स्ट वन, क्या बकवास है। कई बार हम किसी व्यक्ति से कोई बात सुनते हैं और वो बात इरेलेवेंट है, तो हम उसे कह देते हैं कि क्या बकवास है, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। नाउ 18th वन, चलो जाने दो। कोई बात हो जाती है, उस पर हम सोचते हैं कि इस बात को ख़त्म करो, तो हम कह देते हैं चलो जाने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी, यानी जाने दो। नेक्स्ट, कोई बात नहीं। कई बार कुछ घटना घट जाती है, उस पर हम अफसोस व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला हमें कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। कोई बात नहीं मीन्स डजेंट मैटर। कई बार हम किसी को कोई काम याद दिला देते हैं कि ये काम करना है आपको, अगला कहेगा हाँ हाँ ज़रूर, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे यस बाय ऑल मीन्स। हाँ हाँ ज़रूर का मतलब होता है यस बाय ऑल मीन्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed our 20 sentences of daily use। डेली यूज सेंटेंसेस जो 20 थे वो आज हमने पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।